हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के उन साइलेंट वॉरियर्स की जो लगातार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें स्क्रीन पर कभी भी उतना नहीं देखते हैं। आखिर ये कौन से साइलेंट वॉरियर्स हैं? तो ये वो हैं जो ना तो मशीन है, ना इंसान है, ना एआई से रिलेटेड किसी तरह का कोई नया सिस्टम है, बल्कि ये वो हैं जो जीते जागते हैं और हमारी ही तरह हैं लगभग कुछ। तो वो हैं भारत में जो एनिमल्स जो हमारी सेना में हैं, जो सेना के लिए काम करते हैं, जिसमें कि कैमल्स भी हैं, म्यूल्स भी हैं, हॉर्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, रैप्टर्स भी हैं जो शिकारी पक्षी होते हैं। ये सारे हैं और इनकी अलग अलग भूमिका होती है और सबसे बड़ी भूमिका इनकी होती है जो दुर्गम इलाके होते हैं, वहां जहां पे ना मशीन काम कर पाती है, ना ही इंसान अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम कर पाता है। तब ऐसी कठिन दुर्गम स्थानों पर ये अपना काम करते हैं और एक मूक योद्धा सेना के साथ कदम से कदम मिला करके उन कठिन स्थल, उन दुर्गम स्थलों पर भी रसद पहुंचाने का काम करते हैं। और रैप्टर्स उन दुर्गम इलाकों में पक्षी के तौर पर उड़ते हुए जा करके हर उस जगह का निगरानी करते, उन पर लगे हुए सर्विलांस कैमरे हमें बता देते हैं कि दुश्मन किस तरह की तैयारी कर रहा है और कहां छुपा हुआ है। तो चलिए आज बढ़ते हैं अगला और देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो मूक योद्धा हैं, जो साइलेंट वॉरियर्स हैं, किस तरह के रोल अदा करते हैं। और आज हम चर्चा आखिर इस विषय पर कर क्यों रहे हैं, इस पर आगे बढ़े उसके पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का चैनल हजेला आईएएस। आप हमारे साथ अगर बने हुए हैं अब तक और आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आपने यदि हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और किसी अन्य विषय पर भी अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बना करके आपके सामने समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड तो 26 जनवरी 2026 को कुछ अलग होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ। यहां पर सेना के साइलेंट वॉरियर्स पहली बार मार्च में शामिल होंगे और उसमें नेतृत्व करते हुए आपको यहां दिख रहे हैं। इस पिक्चर में आप देखेंगे बैक्ट्रियन कैमल्स भी हैं, देन म्यूल्स भी हैं, डॉग्स भी हैं और यहां कुछ नई चीजें दिखेंगी हमें, जहां पर भारतीय सेना दिखाएगी कि नए तो जो इनोवेशन है, नवाचार भी दिखेगी, परंपरा भी दिखेगी और दिखेगा आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भरता भी दिखेगी। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। सो यहां हम देखें इस बार, हाँ, यहाँ कुछ चीजों का ध्यान रखें कि जिस तरह की कुछ चीजों के या जगहों के नाम बदले हैं तो मैं उन्हें बताता चलूंगा, तो आप वहां पे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो एस्पिरेंट से वो ज्यादा ध्यान दें। बाकी एक सामान्य व्यक्ति की समझ के लिए जरूरी कि उन चीजों को वो समझे कि क्या बदल के, जैसे राजपथ का नाम अब हो गया है कर्तव्य पथ, जहां पर कि 26 जनवरी की जो परेड होती है। और एक बात और ध्यान रखिए, 26 जनवरी की परेड होती है राजपथ, जिसका की नाम अब हो गया कर्तव्य पथ। इट मींस इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सामने वाला इलाका जो है वो है कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाली जो सड़क है वो। और यहीं पर जो फ्लैग होस्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा जो 15 अगस्त पे जो कार्यक्रम होता है वो होता है रेड फोर्ट पर और वहां पे फ्लैग होस्टिंग की जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए, 26 जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे है, इस दौरान भारतीय सेना का जो एनिमल जो डिवीजन है, जो पशु दल है, पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा सैनिकों के कदम से कदम मिला करके, क्योंकि लगातार ये अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं। हम देखें स्निफर डॉग्स अगर होते हैं तो वे लगातार खोजबीन बचाव में काम करते हैं। जो म्यूल्स होते हैं दुर्गम इलाकों में लेकर के जाने की जहां जरूरत होती है सामान को, वो लेकर के जाते हैं। इवन बैक्ट्रियन कैमल्स जो होते हैं ये ना केवल गश्त में इस्तेमाल होते हैं बल्कि भारी सामान को भी ले जाने में भी ये काफी ज्यादा मदद देते हैं। चलिए, सो देश के सबसे दुर्गम इलाकों में इन पशुओं ने जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उसको यहां पर लोगों के समक्ष दिखाया जा रहा है, उनके रोल को यहां पर महत्व दिया जा रहा है। तो इस दल में कौन होगा? तो 2 बैक्ट्रियन कैमल्स होंगे, 4 म्यूल्स होंगे जो जांस्कर लद्दाख के हैं। देन इसके अलावा यहाँ पर रैप्टर्स होंगे जो शिकारी पक्षी जिन्हें कहा जाता है। देन 10 भारतीय देसी नस्लों के
डॉग्स को भी यहाँ शामिल किया गया। बाकी जो परंपरागत ऑलरेडी पहले से जो स्निफर डॉग्स शामिल किए गए हैं वे होंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें और आती कि क्या क्या बैक्ट्रियन कैमल्स इंडिया में मिलते, तो बिल्कुल लद्दाख वाले इलाके में बैक्ट्रियन कैमल्स मिलते हैं। जांस्कार में जो म्यूल्स जो टट्टू हैं वे मिलते हैं। इसके अलावा इन सबका प्रबंधन, निगरानी, देख रेख या ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम चलाया जाता है वो कहाँ चलाया जाता है, वो चलाया जाता है रिमाउंट एंड वेटनरी कोर मेरठ। उसका हेडक्वार्टर कहाँ, मेरठ में है। तो मेरठ में ना केवल उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उसी तरह से बीएसएफ का जो टेकनपुर में, वहां पर भी उनके जो डॉग वाला जो विंग है उनको वहां ट्रेनिंग दी जाती है। बट ये सेना का है, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, तो ध्यान रखें यहां पर। और हाँ, एक ध्यान रखिएगा, भारत में अगर हम कैवलरी की बात करें कि घुड़सवार दल, आज भी प्रेसिडेंट की जो सुरक्षा दल है उसमें कैवलरीज हैं, उनकी भी देखरेख करने का पूरा निगरानी, स्वास्थ्य का प्रबंधन, प्रजनन इत्यादि का सारा देखरेख मेरठ का जो है, जिसे हम कहते हैं आरवीसी, यहां पर होता है। तो यहां पर विशेष रूप से तैयार की जाती जो टुकड़ियां हैं उनके योगदान को यहां पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरा देश देखेगा। चलिए, सो अब यहां देखें सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्ट्रियन कैमल की। तो ये जो पशुओं की जो टुकड़ी जो दल है इसका नेतृत्व करेंगे बैक्ट्रियन ऊंट करेंगे, जिन्हें अभी लद्दाख के जो जहां भी किसी भी तरह के ऑपरेशंस चलाए गए वहां उन्हें शामिल किया गया था और उनको बहुत उपयोगी पाया गया। ये अत्यधिक ठंड में भी, कम ऑक्सीजन जिन इलाकों में होती है, काफी ठंडे और ऊंचे इलाकों में, वहां पर ये देखिए 15,000 फुट की भी अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ये चले जाते, वहां इनके लिए काफी अनुकूल है। 250 ग्राम, मतलब यूं समझिए कि 250 किलोग्राम तक की अगर हम बात करें, इतना भार उठा सकते हैं। ऊंट हम जैसे जानते हैं कि रेगिस्तान के जहाज होते हैं, कम पानी में भी काम कर सकते होते, कम पानी कम चारे में भी लंबी दूरी तक ये तय करने में सक्षम होते हैं। और इनके शामिल होने से क्या बेनिफिट हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर हम देखें, जहां पर रेतीले इलाके और खड़ी ढाल एकदम है, जो हम वहां देखें उन सारे इलाकों में न केवल गश्त करना आसान हो गया, बल्कि रसद जो पहुंचाना होता है वो भी काफी आसान हो गया। इसी कैटेगरी में अगर हम दूसरा देखें तो जैसे कि जो इस मार्च में जो परेड है, इसमें जांस्कार के जो म्यूल हैं, टट्टू हैं, ये भी शामिल किए जाएंगे। और जो कि लद्दाख का एकदम टोटली अगर हम बात करें तो स्वदेशी और एक दुर्गम इलाकों में रहने वाली पर्वतीय नस्ल है। और ये 15,000 से अधिक, 15,000 फुट की ऊंचाई से भी अधिक इलाके में जा सकते हैं। -40 डिग्री के तापमान में भी काम कर सकते हैं, और तब भी ये 40 से 60 किलोग्राम तक का वजन लेकर के 70 किलोमीटर तक की गश्त में ये सैनिकों के साथ जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि न केवल ये सियाचिन में जाते हैं, बल्कि कई बार ये 70 किलोमीटर तक की जोखिम भरे जो सफर हैं इन्होंने उन्हें भी पूरा किया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रैप्टर्स हैं, जो शिकारी पक्षी हैं, इन्हें भी शामिल किया गया। अब आप पूछेंगे इनका क्या उपयोग होता है, क्योंकि वहां कोई शिकार तो करना नहीं। इनके ऊपर लगाए जाते कैमरेज, और जहां हम ड्रोन को तो रेडियो वेव्स या हम लेजर से रोक सकते हैं, बट इनको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता है। और इन पे जो कैमरे लगाते हैं उनसे हम सर्विलांस कर पाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मैसेज भेजना, निगरानी करना है, वो सारे काम कर सकते हैं हम इनके द्वारा, राइट। तो इस तरह से हम प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं भारत के सुरक्षा के लिए भी। और जो सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ पे इस परेड का, वो है मूक योद्धा जिन्हें कहा जाता है, वो स्निफर डॉग्स या जो डॉग्स हैं हमारे, वो तो इन्हें भी आरवीसी सेंटर जो है मेरठ का, वहीं से इनको ट्रेन किया जाता है, वहीं इन्हें तैयार किया जाता है। और ये ना केवल एंटी टेरर जो ऑपरेशंस होते हैं, जो आतंकवाद रोधी अभियान है, या विस्फोटक या बारूदी सुरंगों को पहचान करना होता है, इसके अलावा ट्रैकिंग हो गई, या गार्ड के तौर पे काम करते, पहरेदारी, या बचाव के लिए जब ये स्निफर डॉग काम किए थे कि बचाव दल को कि अगर कोई किसी तरह के भूस्खलन हुआ, नीचे कोई दबे हुए हैं तो इन्हें पता चल जाता, तो ये वहां पर तो खोज और बचाव अभियान में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यहां पर कुछ खास चीजें की गई हैं कि अब इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की बात की जा रही, तो भारत ने मेक इन इंडिया वाली जो सोच है उसके तहत आगे बढ़ती हुई भारतीय सेना ने भारतीय जो स्वदेशी डॉग्स हैं उनको शामिल किया, जैसे कि बुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, इसका चिंपा पिराई, कुंबाई और राजा पल्यम, जो भारत की जो स्वदेशी नस्लें हैं उनको अब इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम यह बात करें कि इससे ना केवल हमारे पता चलता कि भारत भी अब
आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में भी हासिल कर रहा है कि हम सिर्फ विदेशी नस्लों के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि जहां हम सैन्य उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो हम अपने जो देसी नस्लें हैं उनको भी इस बात के लिए ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे डिफेंस सेक्टर में भी उनका बेहतर योगदान और ज्यादा बढ़ सके। इसके अलावा यहाँ कुछ चीजें और समझने वाली बात है, जैसे कि अब हम देखते हैं कि अब रक्षा जो है डिफेंस सेक्टर में सिर्फ मशीन और सैनिकों के ऊपर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ये जब ये टुकड़ी जाएगी लोगों के सामने तो पता चलेगा कि भारत की रक्षा के लिए अब सिर्फ ना केवल सोल्जर्स, ना केवल वॉर मशीन्स, बल्कि यहां पर चाहे वो रेतीले मैदान हो, बर्फीली चोटियां हो, उन सभी इलाकों में ये पशु जो है ये मूक वॉरियर के तौर पे, एक साइलेंट वॉरियर के तौर पे भारतीय सेना में अपना रोल प्ले करते हैं और भारत की सेना सीमाओं को सुरक्षित रहते हैं। यहां पर ये जो सहायक हैं ये चार पैरों वाले योद्धा हैं जो दृढ़ता, निष्ठा और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा करने में सैनिकों के कदम से कदम मिला करके उनके साथ कदम ताल करते हुए देश की रक्षा करते हैं। तो साथियों, यहां पर इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से सेना के अलग अलग अंग किस तरह से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और इंटरनल जो इलाके हैं वहां पर भी कभी खोज, कभी बचाव अभियान, तो कभी जो बारूदी सुरंगें हैं, विस्फोटक की खोज करने में, जांच करने में इनका क्या भूमिका है, इस बात को बेहतर तरीके से लोगों के समक्ष रखा जा सकेगा ताकि लोग इनके महत्व को समझ सकें। और बड़ी चीज यहां पर जो बदलाव लाया जा रहा है कि अब देसी नस्लों को ही वरीयता दी जा रही है, उन्हीं को ट्रेन किया जा रहा है, उनको ही और बेहतर प्रशिक्षण देकर के भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से भारत के जो साइलेंट वॉरियर्स हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, आप उनके योगदान के विषय में आप जान पाएंगे और इस सूचना को, आप इस वीडियो को और लोगों तक साझा कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह के नए जो इनोवेशन हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर में भारतीय सेना जिस तरह से कर रही है उनके बारे में और लोगों को भी रूबरू ने भी पता चले। मेरा नाम है यशोवर्धन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला जाइज। अब तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके से आपके लिए और भी नई नई जानकारियां आपके साथ साझा करते रहेंगे। अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।